Hello everyone, I am Dharamveer Chaudhary and today I am back with a new class. In today's class, I am going to talk about chapter number 1st of class 12, reproduction in organisms. And first of all, we are discuss on definition of reproduction. सबसे पहले रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन पर हम बात करेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होता है वो क्यों होता है, क्या होता है। नॉर्मली हम सभी जानते हैं रिप्रोडक्शन मीन्स प्रोड्यूसिंग ऑफ ऑफस्प्रिंग्स, यानी कि ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करना बाय दी पेरेंट्स, बाय दी एन ऑर्गेनिजम्स। किसी भी ऑफस्प्रिंग को पेरेंट्स के द्वारा प्रोड्यूस करना ही क्या होता है, रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन रिप्रोडक्शन को समझने से पहले हमें बात जानना है एक नॉर्मल सी डेफिनेशन, एक नॉर्मल सी टर्म के बारे में जिसे हम बोलते हैं लाइफ स्पैन। Life span is the first important definition of chapter first. What is life span? We know that कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का इस अर्थ पे बर्थ हुई है उसकी डेथ भी कंफर्म है। तो लाइफ स्पैन की जो डेफिनेशन है वो यहीं से क्या हो जाती है, यहीं से अपनी डेफिनेशन बनकर आती है। What is life span? The period from birth to natural death called life span. What is life span? Life span. The period from birth to natural death is called life span. Is called life span. जो जीवन अवधि या जीवन काल होता है वो क्या होता है, जैसे किसी की जो बर्थ है वो आज हुई है, आज किसी का जन्म हुआ है और कल क्या हो गई, उसकी डेथ हो गई, तो उसका पर्टिकुलर लाइफ स्पेन जो हुआ वो कितना हुआ, एक दिन हुआ पर्टिकुलर। इसमें एवरेजेज जो होते हैं वो बताया जाता है कि जो WHO है, जैसे तो WHO ने ह्यूमंस की जो लाइफ स्पेन एवरेज बताई वो बताई 60 ईयर्स। पहले 100 ईयर्स माना जाता था, लेकिन WHO ने जो न्यू एवरेज बताई है वो ये बताई है कि 60 ईयर्स क्या है, ह्यूमंस का लाइफ स्पेन है। अब ये पर्टिकुलर लाइफ स्पेन नहीं है, क्योंकि किसी की डेथ तो 30 साल में ही हो जाती है, किसी की 80 साल तक नहीं होती। ये पर्टिकुलर लाइफ स्पेन नहीं, ये क्या है, एवरेज है। पर्टिकुलर लाइफ स्पेन जब किसी एक पर्टिकुलर पर्सन की हम बात करेंगे, पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे, तो उसका लाइफ स्पेन अलग होगा। अब चलते हैं रिप्रोडक्शन पर। किसी एक ऑर्गेनिज्म का जब लाइफ स्पेन एंड हो जाता है, यानी कि लाइफ स्पेन उसका हो गया एंड, तो उसकी स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए, उसकी स्पीसीज को अर्थ पे कंटिन्यू करने के लिए वो क्या करता है, रिप्रोडक्शन करता है। यानी कि उसके मरने के बाद, उसकी डेथ के बाद उसकी जो जनरेशन है वो उसकी स्पीसीज में क्या रहे, सस्टेन कंटिन्यू बनी रहे। यानी कि अपनी स्पीसीज को सस्टेन करने के लिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस करती हैं। जैसे मैं हूँ या कोई भी और ह्यूमन है, तो मेरे मरने के बाद मेरे जो बच्चे हैं वो क्या करेंगे, मेरे वंश को, मेरी स्पीसीज को क्या करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। इसलिए रिप्रोडक्शन किया जाता है। रिप्रोडक्शन की डेफिनेशन की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं इट इज डिफाइंड एज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म गिव राइज टू अ ऑफस्प्रिंग सिमिलर टू इटसेल्फ। इसमें क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे या कोई भी ऑर्गेनिज्म होगा वो डॉटर्स को क्या करेगा, ऑफस्प्रिंग्स को क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। और इस प्रोड्यूस करने के इस प्रोसेस को ही क्या कहते हैं, हम रिप्रोडक्शन कहते हैं। क्या बोलते हैं, रिप्रोडक्शन बोलते हैं। देखिए रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन। तो इसमें हम बोल सकते हैं दिस इज अ important biological process, important biological process by which an organism give rise to a offspring similar to itself, किसके सिमिलर होगी? जो उसके पेरेंट्स हैं उसके सिमिलर होगी, जो ऑफस्प्रिंग होगी। ये जो रिप्रोडक्शन है ये क्या करता है? स्पीशीज को कंटिन्यू करता है, तो हम बोल सकते हैं रिप्रोडक्शन अलाउ द कंटिन्यूटी स्पीशीज आफ्टर स्पीशीज और जनरेशन आफ्टर जनरेशन। पीढ़ी दर पीढ़ी जो जातियां हैं, जो स्पीशीज हैं, उनको कंटिन्यू करने को रिप्रोडक्शन अलाउ करता है। और इन रिजल्ट्स फॉर्मेशन ऑफ जेनेटिक वेरिएशन। इसके रिजल्ट में क्या होता है? जो विभिन्नताएं होती हैं, आनुवांशिक विभिन्नताएं, जेनेटिक वेरिएशंस, वो क्या हो जाती है? क्रिएट हो जाती हैं। क्यों? जैसे देखिए, हम हैं, क्या हम अपने फादर के बिल्कुल सेम हैं, बिल्कुल सिमिलर हैं? नहीं है। क्यों नहीं है? ये किसके कारण है? ये जेनेटिक वेरिएशंस के ही कारण है कि हम अपने फादर के बिल्कुल सेम नहीं होंगे। आगे जब हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उनमें डिफरेंसेस देखेंगे कि होता क्या है। डिफरेंसेस में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, उसमें क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है। तो टाइप्स की यदि बात करें, रिप्रोडक्शन के टाइप्स की यदि बात करें, ये दोनों डेफिनेशंस आप नोट कीजिए, फिर टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करते हैं। टाइप्स की बात करें रिप्रोडक्शन, तो रिप्रोडक्शन डिवाइडेड इन टू टाइप्स। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और सेकंड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। What is the difference between asexual and sexual reproduction? Asexual reproduction, reproduction involving with a single parent. Reproduction involving with a single parent called asexual, and reproduction involving two parents. Sexual reproduction means reproduction involving two parents of opposite sexes with the fusion of male and female gametes called asexual. Definition देखिए, नॉर्मल डेफिनेशन देखेंगे। रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग a single parent called asexual. Sexual reproduction involving two parents of opposite sexes, two parents of opposite sexes
two parents of opposite sexes with the fusion of male and female gametes, male and female gametes called sexual reproduction। जब दोनों पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे ऑफस्प्रिंग्स के फॉर्मेशन में तो उसे हम क्या बोलेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। और जब केवल एक ही पेरेंट्स इन्वॉल्व होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम स्टार्ट करेंगे। नाउ वी आर टॉक अबाउट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नोट करेंगे, फिर बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। Now we are going to talk about asexual reproduction. Asexual reproduction. क्या होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन? First of all, asexual reproduction involving a single parent, involving a single parent. Second, the offspring completely similar to parents। जो ऑफस्प्रिंग होगी वो कंप्लीटली किसके सिमिलर होगी, कंप्लीटली सिमिलर होगी अपने पेरेंट्स के, जिसे हम क्या बोलते हैं, क्लोन भी बोलते हैं। ऑफस्प्रिंग कंप्लीटली सिमिलर टू पेरेंट्स, similar with parents। अगर माइटोटिक डिवीजन क्या होगा, माइटोटिक डिवीजन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइटोटिक एंड मियोसिस डिवीजन? इन लास्ट क्लासेस you are covered the topics mitotic and meiosis division. What is the difference between mitotic and meiosis division? Mitotic जो डिवीजन होगा इसमें जो गैमेट्स होंगे वो डिप्लॉयड होंगे, तो उनसे जो नेक्स्ट गैमेट बनेंगे वो भी कैसे होंगे, डिप्लॉयड ही होंगे। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, डिप्लॉयड से मियोसिस डिवीजन से क्या बनते हैं, हैप्लॉइड्स बनते हैं। समझे? अब देखिए modes of asexual reproduction. First of all we are discuss on fission। फिशन ये क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कॉमन मोड्स हैं कि इनके द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट होता है। फिशन मोस्टली फिशन वाज फाउंडेड इन दी प्रोटिस्टा एंड मोनेरा किंगडम। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा। प्रोटिस्टा एंड मोनेरा किंगडम्स में ये मेनली पाया जाएगा। फिशन होता क्या है, फिशन होता क्या है, देखिए जो फिशन होता है इसमें दो प्रकार के फिशन, टू टाइप्स ऑफ फिशन। एक होता है बाइनरी फिशन, बाइनरी फिशन, तो एक होता है मल्टीपल फिशन। मल्टीपल फिशन। बाइनरी फिशन की यदि हम बात करें, बाइनरी फिशन आर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, सिंपल बाइनरी फिशन,
ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन एंड लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। दस देखते हैं हम बाइनरी फिजन, एग्जांपल से देखेंगे। बाइनरी मीन्स दो पार्ट्स में डिवाइड होगा, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा कितने पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सिंपल बाइनरी फिजन, इन द सिंपल बाइनरी फिजन द साइटोप्लाज्म डिवाइडेड विदाउट एनी डायरेक्शन लाइक अमीबा। तो सिंपल बाइनरी फिजन होगा, उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो बिना किसी डायरेक्शन के डिवाइड हो जाएगा। पहले क्या होता है इनमें, इस फिजन में, फिजन का जो प्रोसेस होता है इसमें पहले न्यूक्लियस डिवाइड होगा, उसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा। बाइनरी फिजन देखिए, जैसे हम मान लेते हैं ये अमीबा है और ये अमीबा का क्या है, न्यूक्लियस है। तो इसमें क्या होगा, किसी भी डायरेक्शन से क्या हो सकता है, किसी भी डायरेक्शन से इसमें डिवीजन स्टार्ट हो सकता है। यहाँ जो न्यूक्लियस है वो यहाँ से स्ट्रेस से 2 पार्ट्स में डिवाइड होने लग जाएगा। पहले जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड होगा एंड फर्दर साइटोप्लाज्म डिवाइड। अब क्या होगा, साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाएगा और सेपरेट न्यूक्लियस बन जाएंगे, जिससे ये न्यूक्लियस जो है अपने अपने साइटोप्लाज्म के साथ क्या करते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म डेवलप कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होता है, दोबारा समझिए। जैसे अमीबा में एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस में स्ट्रेस होता है, न्यूक्लियस में तनाव उत्पन्न होता है, जिससे न्यूक्लियस अपोजिट डायरेक्शंस में क्या होने लग जाता है, पुल होने लग जाता है, खींचने लग जाता है और धीरे धीरे साइटोप्लाज्म भी बीच में से डिवाइड होने लग जाता है। और एक टाइम ऐसा आता है जिस पर ये दोनों न्यूक्लियस बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और दोनों न्यूक्लियस से सेपरेट ऑर्गेनिज्म क्या हो जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं, जिसे हम बोलते हैं सिंपल बाइनरी फिजन। सिंपल बाइनरी फिजन, कोई भी डायरेक्शन इसमें, किसी भी डायरेक्शन की इसमें नेसेसिटी नहीं होगी। सेकंड यदि हम बात करें तो हम कह सकते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो लॉन्गिट्यूडनल एक्सेस होंगे उनसे ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो जाएगा, उनसे क्या हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म में डिवीजन हो जाएगा। जैसे ये कोई जीव है, यहाँ पर क्या है, इसका न्यूक्लियस है और ये साइटोप्लाज्म है। तो यहाँ पर क्या होगा, पहले एक ग्रुप टाइप स्ट्रक्चर बनेगी, ग्रुप टाइप स्ट्रक्चर बनेगी। इस एक्सिस से धीरे धीरे ये न्यूक्लियस भी क्या हो जाएगा, 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। इस प्रकार से और आगे क्या होगा, दोनों न्यूक्लियस से सेपरेट जीव क्या होगा, सेपरेट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा, जिनके पास अपना सेपरेट क्या होगा, न्यूक्लियस होगा। थर्ड होता है ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। और ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन, इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं पैरामीशियम। क्या ले सकते हैं, पैरामीशियम। पैरामीशियम स्लीपर एनिमल भी इसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, ट्रांसवर्स एक्सिस से डिवीजन होता है ऐसे, और वही प्रोसेस आगे होगा, इससे भी सेपरेट जीव क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। सेपरेट जीव डेवलप हो जाता है, अलग अलग न्यूक्लियस जो हैं इनके पास अपने बन जाते हैं, ये होता है। यानी कि नॉर्मली बाइनरी फिजन में यदि आप देखेंगे तो आप ये कहेंगे कि जो जीव है पहले न्यूक्लियस का डिवीजन होगा एंड बाद में क्या होगा, साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होगा, जिससे सेपरेट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। नॉर्मल सी बात है, बाइनरी फिजन मीन्स 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। सेकंड होता है अपना मल्टीपल फिजन। क्या होता है, मल्टीपल फिजन। इन दिस प्रोसेस द न्यूक्लियस divided several times
cytoplasm was not divided. During this period, cytoplasm was not divided. Only cytoplasm collect around the each nucleus. इसमें ओनली क्या होगा, न्यूक्लियस का डिवीजन होगा, साइटोप्लाज्म का डिवीजन नहीं होगा। जो न्यूक्लियस होंगे वो फर्दर क्या होते चलेंगे, डिवाइड होते चलेंगे और बहुत सारे न्यूक्लियस बन जाएंगे। इसे हम बोलते हैं मल्टीपल फिजन। इसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं होगा, जबकि होगा क्या, जो साइटोप्लाज्म है जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे उनके चारों ओर साइटोप्लाज्म कलेक्ट हो जाएगा। वे होता है मल्टीपल फिजन में। बाइनरी फिजन में और मल्टीपल फिजन में क्या डिफरेंसेज हैं? इन प्रोसेस ऑफ बाइनरी फिजन द साइटोप्लाज्म was divided and multiple fission cytoplasm was not divided. In the multiple fission cytoplasm was not divided. Binary fission occurs in the favorable conditions and multiple fission occurs in the unfavorable conditions. बाइनरी फिजन में क्या होगा, जो पेरेंट्स होंगे उसके पास नथिंग इज लेफ्ट विद पेरेंट्स के साथ कुछ नहीं बचेगा, जबकि इसमें क्या होगा, जो साइटोप्लाज्म वगैरह जो हैं वो पेरेंट्स के पास क्या हो जाते हैं, बच जाते हैं। समझे? ये इसमें क्या है, डिफरेंसेज हैं। तो ये डिफरेंसेज नॉर्मली आप कर सकते हैं एक बार, क्योंकि ये नोट कर लेंगे आप। फिर चलते हैं नेक्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, फ्रैगमेंटेशन, नोट करेंगे। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के पार्ट्स हम कंप्लीट कर चुके हैं, जिनमें फर्स्ट हमने किया फिशन। मोस्ट कॉमन मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हम पढ़ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कस्ड ऑन फिशन। अब तीनों को हम साथ लेकर चलेंगे। 3 टर्म्स और इसकी पढ़नी है हमें ओनली। कौन कौन सी हैं? तो ये बड़े नॉर्मल से डायग्राम से मैं आपको बताऊंगा और फर्स्ट पार्ट में हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को कंप्लीट कर देंगे। क्या होता है? वर्डिंग। एक हम देखेंगे रीजेनरेशन। वर्डिंग, रीजेनरेशन एंड थर्ड एंड लास्ट फ्रैगमेंटेशन। द वर्ड डिफाइन ऑन। अपने आप को ये जो वर्ड हैं वो क्या कर रहे हैं? डिफाइन कर रहे हैं। वर्डिंग। इन दिस प्रोसेस ए बर्ड लाइक स्ट्रक्चर डेवलप्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म। कोई ऑर्गेनिज्म जो होगा उससे एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगी। क्या निकलेगी? एक बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यहाँ से निकलेगी। और ये जो बर्ड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या करेगी? स्लोली अपने आप को यहाँ पर और ज़्यादा डेवलप करने लग जाएगी। एट लास्ट द वर्ड सेपरेट फ्रॉम द पेरेंट ऑर्गेनिज्म एंड डेवलप ए कंप्लीट लाइफ स्पैन। ये जो बर्ड है बिल्कुल यहाँ से अलग हो जाएगी और एक सेपरेट लाइफ स्पैन क्या करेगी? स्टार्ट करेगी। यहाँ पर क्या होगा? न्यूक्लियस भी इसके साथ डिवाइड होगा, न्यूक्लियस इसके साथ चला जाएगा, दोनों में सेपरेट न्यूक्लियस हो जाएगा और सेपरेट ये क्या करेंगे? इसे हम बोल सकते हैं मदर सेल बोल सकते हैं, या फिर इसे हम कहते हैं पेरेंट। और ये क्या है? ये बर्ड है। क्या होगा? ये जो पेरेंट है ये भी लिविंग रहेगा और ये भी क्या रहेगी? ये बर्ड जो है ये अपना कंप्लीट सेपरेट लाइफ स्पेन स्टार्ट करेगी। बर्ड से क्या हो जाएगा? ऑर्गेनिज्म डेवलप्ड फ्रॉम वर्ड से भी क्या होगा? ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। रीजेनरेशन। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रीजेनरेशन? इन हायर एनिमल्स रीजेनरेशन इज वेरी स्लो।
देखिए जो हायर एनिमल्स होते हैं उनमें रीजनरेशन बहुत कम पाया जाता है, जैसे कि ह्यूमंस हैं, इनमें ओनली जो घाव भरता है ना उस तक ही सीमित रहता है रीजनरेशन। लेकिन कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म और ऐसे होते हैं जिनमें रीजनरेशन से क्या होता है, सेपरेट ऑर्गेनिज्म बन जाता है रीजनरेशन से। जैसे कोई पार्ट टूटकर अलग हुआ और उसी से नया पार्ट बन जाएगा। जैसे यूग्लिना है, यूग्लिना से कोई भी पार्ट अलग होगा तो अपना सेपरेट लाइफ स्पेन स्टार्ट कर देगा। ऐसे हम बोलेंगे रीजनरेशन। फ्रेगमेंटेशन, प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी ऑर्गेनिज्म है, इसको यदि कहीं से भी क्या कर दिया जाए, फ्रेगमेंट जो है डिवाइड कर दिया जाए, फ्रेगमेंट कर दिए जाए, तो इससे क्या होगा, प्रत्येक फ्रेगमेंट से न्यू जीव क्या होगा, डेवलप हो जाएगा। जैसे मैं इसे यहाँ से कर देता हूँ, यहाँ से कर देता हूँ, तो इनसे क्या होगा, सेपरेट जीव बन जाएंगे। देखिए यहाँ इनसे सेपरेट ऑर्गेनिजम्स क्या हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे। प्रत्येक पार्ट से एक सेपरेट ऑर्गेनिज्म डेवलप हो जाएगा। इसे हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इन दिस प्रोसेस each part of organism develop a separate organism। कहीं से भी आप इसको डिवाइड कर दीजिए पूरे ऑर्गेनिज्म को, वहीं से नया पार्ट बन जाएगा। ये क्या है, ये मोड्स हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के। और यहाँ पर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है कंप्लीट हो जाता है। एंड फर्दर वी आर टॉक अबाउट ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाट इज द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? Reproduction involving the two parents of opposite sexes with the fusion of male and female gametes called sexual reproduction. Sexual reproduction is the most important topic of reproduction. Sexual reproduction mainly founded in the animals. Mainly किस में पाया जाएगा, एनिमल्स में पाया जाएगा, प्लांट्स में नहीं पाया जाता है। मोस्टली जब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो हमें ज़रूरत होती है गैमेट्स, फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन, इन चीज़ों को, इन टर्म्स को, इन वर्ड्स को जानने की। जैसे गैमेट्स क्या होते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स कौन से होते हैं, डिप्लॉइड कौन से होते हैं, इनके बारे में हमें जानना होता है। यहाँ पर अपना एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट हुआ। इन नेक्स्ट क्लास वी आर डिस्कसिंग ऑन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो इसको आप कंप्लीट कर लेंगे, रिपीट कर लेंगे। नॉर्मल सा ये है आपका रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट क्लास जो है वो आपकी 30 मिनट की लगी है। इसके बाद में आपके क्लासेस का टाइम बढ़ा दिया जाएगा। अभी क्या है, आपको इंटरेस्ट कम आएगा पढ़ने में एनसीईआरटी, लेकिन एक दो चैप्टर जब आप पढ़ लेंगे तो आप इसमें पूरे एडजस्ट हो जाएंगे और उसके बाद में आपको इंटरेस्ट आने लगेगा, क्योंकि लिंक्ड चैप्टर एनसीईआरटी के अंदर है। तो घर रहिए, सुरक्षित रहिए, पढ़ते रहिए और रिवाइज करते रहिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय।